Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. एडुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है एडवर्ब। एडवर्ब की कुछ बारीकियां सीखेंगे हम और एडवर्ब का ये पार्ट 1 है। एडवर्ब पार्ट 2 में भी आएगा। सिर्फ 2 पार्ट्स में एडवर्ब को कवर कर लेंगे हम। आज का जो पार्ट है वो एडवर्ब का बेसिक्स, इसके जो बेसिक्स हैं वो लर्न करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एडवर्ब होता क्या है। स्कूल में जैसे हमें रट्टा मरवाया जाता है कि एल वाई लगाते हैं, ठीक है, वो कुछ वर्ड्स तक सीमित है। तब तक तो हम एल वाई जब करते हैं स्कूलिंग तक तो ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक एडवर्ब का जो वर्क होता है वो थोड़ा हमें चेक करना होता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। तो मैं करमजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने खुद के YouTube चैनल एजुकेटर करमजीत के ऊपर। आज हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे। ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एडवर्ब होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इज अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, फ्रेज और क्लॉज। तो जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी भी नाउन को। बेसिकली इसका प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, जैसे मान लो आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, तो अच्छा वर्ड क्या हुआ, अच्छी है, या अच्छा वर्ड क्या हुआ, एक एडजेक्टिव है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी लिखावट आप कितना सुंदर लिखते हैं, आप कितना सुंदर लिखते हैं, तो वो लिखने का जो तरीका है वो सुंदर है, वे है, तरीका है, वो क्या होता है, एडवर्ब। तो किसी नाउन की काम करने का तरीका, प्रोनाउन के काम करने का तरीका इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मिक्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सा वर्ड किसके साथ आता है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। इसमें आपको पता चलेगा कि एडवर्ब कौन सा होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। सम वर्ड्स हैव द सेम फॉर्म एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो चलिए फिर अब हम डिस्कस करते हैं। गाइज एक सजेस्ट करूंगा आप सबको, मैं हर सेशन में एक ही बात बोलता हूं, नोटबुक लगाइए। आप नोटबुक लगाइए। आपको जब आप नोटबुक लगाएंगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो ग्रामर आप नोट कर लीजिए। आप किसी बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे सेशंस में आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। किसी भी ट्रेनर को देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, पढ़िए। लेकिन अगर मैं अगर आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, इट इज अप टू यू। वो आपकी चॉइस है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक सजेस्ट करता हूं, नोटबुक लगाइए, नोटबुक के ऊपर ये सारी चीजें लिखिए। ये मैं इसके ऊपर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि अब बार बार आपको वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले नोट्स बनाइए इंग्लिश की ग्रामर की। वो स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर बहुत ज्यादा पुअर है, जो इंग्लिश से भागते हैं, आप धीरे धीरे 15 दिन लगाइए। एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए। ग्रामर का पोर्शन आपका डेफिनेटली कंप्लीट होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं तो वो मैं सेशंस, जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं वही सेम चीज एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। देखिए, शी रैन फास्टली, शी रैन फास्टली, वो फास्टली तरीके से भागती है। शी इज अ फास्ट रनर। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है। ये वर्ब के बाद वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। इस बात का आपने मोटा मोटी ध्यान रखना है, ज्यादातर केसेस में ऐसे आता है। एडजेक्टिव कहां आता है, एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले। ओके, मतलब नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव और वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। अब इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए, शी रैन फास्टली, एल वाई। वैसे तो एल वाई हमें स्कूल में क्रैमिंग करवाई जाती है, एल वाई कर दो,
मुझे याद है मैं 5वीं क्लास में था, तब मुझे एल वाई सिखाया गया था, तो उस टाइम पे भी हमने एल वाई तब से याद है कि एल वाई एडवर्ब होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फास्ट क्या हो गया, क्योंकि ये हमने चीज़ें बताई हैं, किसी चीज़ की विशेषता होती है। तो फास्ट रनर, तो वो तेज भागने वाला है। तेज भागने वाला कौन हो गया? फास्ट रनर हो गया। ही हैज़ ओनली वन सन, ही हैज़ ओनली सन। तो अब देखिए ओनली ये एक तरह से एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, हैज़ के बाद आ रहा है। और यहां पर देखिए ओनली ये एक एडजेक्टिव है, द ओनली लग जाए तो एक एडजेक्टिव बन जाता है। ही वर्क्स हार्ड, अब हार्ड देखो, और एंड ही इज अ हार्ड वर्कर, ठीक है ना। वो मुश्किल से, वो बहुत मुश्किल काम करता है, वह मुश्किल से ही, वह बहुत हार्ड वर्कर, वह बहुत मेहनती है। ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। ही इज अ हार्ड वर्कर, वह बहुत मेहनती है। दोनों में मतलब समझ में आया? देखो दोबारा बताता हूं मैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं शुरू में टॉपिक से भटक गया था, सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। ही इज अ हार्ड वर्कर, वह बहुत मेहनती है। तो हार्ड वर्कर और मेहनती लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन एडवर्ब के अकॉर्डिंग ये यूज किया गया है, ये यहां पर एडवर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। वर्कर इज अ नाउन, तो मैंने अभी क्या बताया, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहां पर क्या है? वर्ब। तो यहां पर मैंने क्या बताया, वर्ब के बाद क्या आता है? ये V1 ना हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो यही चीज ध्यान रखनी है। आगे मैं और भी बताऊंगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगी अभी आपको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। सेकंड सेशन तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा ही होगा, 50 मिनट्स का हो सकता है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इसको देख लेते हैं। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मोस्ट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड ऑलमोस्ट जो वर्ड हो गया एडवर्ब हो गया। इजी वर्ड एडजेक्टिव हो गया, आसान, मुश्किल, ये वाली विशेषता होती है ना, तो इजी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इजीली, आसानी से, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो आसानी से किया हुआ काम एक स्टाइल है, और आसान क्या हो गया? एक एडजेक्टिव है। गुड एडजेक्टिव है, और वेल एडवर्ब है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। इनमें स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत करता है, इनको समझ में नहीं आता है कि वेल जो है वो एडवर्ब है और गुड है जो वो एडजेक्टिव है। हम एज गुड एज भी लिखते हैं, एज वेल एज भी लिखते हैं। एज वेल एज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में समझाया हुआ है, गो थ्रू इट, जाइए, आपको समझ में आएगा। गाइज आप इतने में ये नोट करिए, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। यस गाइज, नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं सिंपल, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव जो शब्द है और रिलेटिव जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चैप्टर में आपको मिलता है। जैसे प्रोनाउन में भी मिल जाता है, ठीक है, वहां पर भी आपको काम आता है। और WH क्वेश्चंस में भी आपको, टेंसेस में भी आपको ये शब्द मिलता है, और कौन कौन से वर्ड आते हैं वो भी मिलता है। लेकिन अब ये एडवर्ब भी होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम। ये सेल्डम थोड़ा सा हाइड हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, सेल्डम, समटाइम्स, आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुमारो, टुडे। अब ये जो शब्द हैं ये सारे टाइम को बताते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। नेवर का मतलब कभी नहीं, एवर कभी, ऑफन का मतलब अक्सर। ये आप नोट करते जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी ग्रामर कह रहा हूं, वोकैबुलरी का भी नहीं पता। सेल्डम का मतलब कभी, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, आफ्टर का मतलब के बाद, अगो का मतलब पहले, अर्ली का मतलब पहले, हाँ बिल्कुल, लेट का मतलब बाद में, नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, सून का मतलब जल्दी, टुमारो का मतलब कल, टुडे का मतलब आज। ये सारे वर्ड क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। प्लेस के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? हेयर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, विद इन। ये जो वर्ड होता है ये मैं आपको प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं अभी यहां पर भी बता देता हूं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए।
इसको बोलते हैं डेडलाइन। ये वर्ड जो होता है डेडलाइन में आता है। जैसे देखिए इन और विद इन में फर्क होता है। इन और विद इन में क्या होता है, अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि आप 10 मिनट में आ जाइए तो कम इन 10 मिनट्स, इसका मतलब है कि 10 मिनट से 11 मिनट में होंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर यही बात 10 मिनट की अगर आर्मी पर्सोनल कहे कम विद इन 10 मिनट्स, इसका मतलब यह होता है कि 10 मिनट से पहले आना है आपको। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो वो आपकी एंट्री नहीं है। तो ये वाला विद इन वर्ड मतलब डेडलाइन है आपके लिए, 10 मिनट के अंदर अंदर आना है आपने। आप चाहे 1 मिनट के अंदर आइए, चाहे आप 8 मिनट के अंदर आइए, इट इज अप टू यू। अबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। ये वाली टर्म तो जब कई बार आप नोटिफिकेशन चेक करते हो ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती हैं तो उसमें अबव बिलो का बताया होता है। डिग्री, डिग्री में वेरी मच बहुत ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, टू एक्सेसिव, एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव, क्वाइट थोड़ा, लिटिल, नामात्र, नामात्र ये एडजेक्टिव में मैंने आपको डिटर्मिनर्स में करवाया है। ऑलमोस्ट लगभग, तो ये डिग्री को बताता है। रीजन सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, तो ये वाले वर्ड जितने भी हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर, वंस, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है किसी चीज को, एक मिनट गाइस कुछ प्रॉब्लम हो गया। वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब कभी, ऑफन का मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है, लगातार आ रहा है, कभी कभी आ रहा है। तो फ्रीक्वेंटली कितना है, नंबर्स क्या है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अफर्मेशन में कौन से वर्ड हो गए, जैसे श्योरली हो गया, सर्टनली, ट्रूली, सच में, पक्का, ये एक तरह से अफर्मेशन हो गया। नेगेशन में नो, नोट, नेवर, नेवर एक, नेवर और सेल्डम भी मेरे ख्याल से नेगेशन में आता है, ठीक है। और रिलेटिव में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, ये सारे वही रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं। अब चलते हैं कि इसका यूजेस क्या होता है। बेसिकली इसका बेसिक एडवर्ब का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हेन देयर आर 2 एडवर्ब ऑफ टाइम, जब 2 एडवर्ब ऑफ टाइम हो, द एडवर्ब इंडिकेटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड हो गया, 1 मिनट के, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock, 8 AM, 8 PM, और द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यूजली प्लेस्ड फर्स्ट। जब कभी भी 2 टाइम बताए गए हों तो उसका जो शॉर्टर पीरियड हो तो वो पहले आता है। इन सेम केस पोजीशन कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड। अब देखिए यस्टरडे तो पूरा दिन होता है, ही अराइव्ड एट 9 o'clock yesterday। अब यस्टरडे तो पूरा दिन हो गया, पता नहीं कब, लेकिन आया कब, वो शॉर्ट टाइम कब था, 9 o'clock, ये पहले आता है। ऐसे नहीं कहेंगे हम ही अराइव्ड एट यस्टरडे 7 o'clock, गलत है वो, है ना। तो उसकी जगह पर 9 o'clock पहले, या जो कोई भी टाइम बताया गया हो वो पहले आता है। ही वॉज बॉर्न एट 8 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग तो बहुत बड़ी होती है लेकिन शॉर्टर टाइम क्या है, 8 o'clock। ऑन मंडे, मंडे वाले दिन पूरा दिन होता है ना, तो इवनिंग में, इवनिंग भी बहुत बड़ी होती है, 1984, तो 8 o'clock। एट 7 o'clock आई विल टॉक टू यू टुमारो, ये गलत है लिखने में, आपको इस तरह से लिखना होता है, आई विल टॉक टू यू टुमारो एट 7 o'clock। When there are 2 adverbs of places, the smaller unit is usually first। अब मतलब ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें दिक्कत हो जाती है कि कैसे गाइस इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं फ़ोन से बनाता हूँ, मेरे पास अभी एडवांस चीज़ें नहीं हैं। मैंने अभी अपना चैनल शुरू ही किया है एजुकेशन को लेके ना, तो थोड़ा अभी सोर्सेज मेरे पास सोर्सेज वो नहीं हैं जिनसे मतलब डिजिटलाइज्ड हो जाए। चलो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से आप एजुकेशन पढ़िए, बट मेरा ये मानना है कि आपको एजुकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप चाहे किसी भी, देखिए ये मैं हैंड रिटन नोट्स बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर में भी मेरे पास भी खुद के भी हैंड रिटन नोट्स ही हैं, बस किताबों से पढ़ के मैंने बनाए हैं, है ना। वो सिंपल कर दिया मैंने वो। तो जब 2 प्लेसेस हों तो स्मॉलर यूनिट पहले आ जाएगी, वही सेम चीज़। द अदर ऑफ वन द मैटर ऑफ द स्टाइल बैलेंस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी रूल, को ये वाला मैंडेटरी नहीं है।
Sunil Patra lives in a small town of Odisha. Odisha is the biggest state and the small is a small shorter है. We spent the holiday in a small cottage in the hill station. Hill station बड़ा है, small cottage है वहां पे. ठीक है. If a sentence contains an adverb of place, direction, an adverb of time, the adverb of time usually placed last. जब भी कभी मतलब adverb of place आ जाए, direction आ जाए और adverb of time last में होगा. जैसे she is going to Delhi for preparation next week. अब देखिए next week क्यों आता है, इसका क्वेश्चन आपको अब मिला है. होता है ना, देखिए अब हम लिख तो देते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे. अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो एक तरह से एडवर्ब है, लेकिन वो आता क्यों है, लास्ट में क्यों आता है, क्योंकि वो एडवर्ब का रूल है. आप चाहे कान सीधी तरह से पकड़िए, चाहे उल्टे तरीके से पकड़िए, पकड़ते क्या है आप, कान. सब्जी बनाते हैं, क्या आप ऐसे थोड़ी ना कि पाली में उबाल के ही खा लेते हैं, उसमें डालते क्या है, इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, मिर्च मसाला होता है, कसूरी मेथी होती है, धनिया होता है, पता नहीं कितने तरह के मसाले होते हैं, वो सारे डालते हैं, तभी तो आपका खाना स्वादिष्ट बनता है. इंग्लिश स्वादिष्ट कैसे बनेगी, इंग्लिश स्वादिष्ट तभी बनेगी जब आपको सभी चीज़ों का मोटा मोटी आइडिया पता होगा. अब ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर टेंस क्यों नहीं करवाते, सर टेंस क्यों नहीं करवाते, टेंस हमें नहीं आते. अरे भाई, टेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं. मेरा ये मानना है टेंस से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखना चाहिए. मैंने अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि आपको ग्रामर में अप्रोच कैसे करनी है, आप कैसे आपको ग्रामर लर्न करनी चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है बीच में से कोई भी चैप्टर उठाया और करना शुरू कर दिया. ये मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हो आप, मैथमेटिक्स में सबसे पहले कैलकुलेशन सीखते हो, स्केयर्स सीखते हो, डीआई सॉल्व करने के लिए आप चैप्टर्स पढ़ते हो, फिर उसके बाद डीआईवी के लेवल पे आते हो. तो इसी हिसाब से इंग्लिश भी है, आपको ये टर्म्स सीखनी पड़ती हैं. ये गलत फहमी है, किसी भी चैप्टर को उठा के करना शुरू कर दिया, आपने शुरुआत तो की नहीं है, आपका पहला चैप्टर तो आपने शुरू किया नहीं है. आप जाइए पहले चैप्टर, मेरा वो सेशन देखिए, हाउ टू अप्रोच ग्रामर चैप्टर वाइज, उसके बाद आप उस प्रॉपर चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दीजिए. डेफिनेटली सफलता आपके हाथ लगेगी इंग्लिश में. ये मुझसे लिखवा लीजिए और नोटबुक के ऊपर उतारिए एक एक पॉइंट. अगर कोई पॉइंट रह भी गया, आप मुझसे डाउट पूछिए, आई विल बी देयर, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर. ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, शी वेटेड फॉर मी लॉन्ग टाइम टिल 6 o'clock ऑन संडे. तो ऑन संडे, टिल इज अ काइंड ऑफ एडवर्ब. Adverb of place and direction usually precede the adverb of frequency. Adverb of frequency usually precede the adverb of time. Time से पहले आता है. देखिए, I have been to USA several times this year. She gave lecture of this college 3 days. 3 word is what? An adverb. Adverb of manner, place, time occur in some sentences. कई बार adverb of manner, place occur हो जाते हैं, वो देखते हैं कैसे. Adverb of manner के बारे में बात करते हैं. तो जो manner होगा usually place से पहले होगा. देखिए, monkey climbed swiftly on the tree. On the tree ये place है और swiftly चढ़ा है, verb है, monkey एक noun है. एक मिनट, मैं थोड़ा और बता देता हूँ. देखिए, और चीजें बता देता हूँ. Adverb of manner usually precedes adverb of place. प्लेस क्या है, ट्री. मैनर क्या है, स्विफ्टली. क्लाइम्ड क्या है, वर्ब. और ये क्या है, नाउन. नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड दिस इज प्लेस. अब देखिए, यही तो इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. सेकंड सेंटेंस में देख लो, यू शुड स्टे हैप्पीली देयर. देयर इज अ प्लेस, हैप्पीली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, स्टे इज व्हाट, वर्ब, एंड दिस इज मॉडल एंड दिस इज सब्जेक्ट. और शुड के बाद, मॉडल के बाद आपने वो मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है ना, मॉडल वर्ब. मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो स्टे आएगा ना. अब मान लो इसमें, अगर मान लो ऐसे लिखा हो, यू शुड स्टेड, तो ये गलत है, ये लिखने में ही गलत है. अवे, लुक, फॉरवर्ड, होम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, राउंड एंड अप यूजली प्रोसीड एडवर्ब ऑफ मैनर्स. ये सारे जितने वर्ड हैं सारे वो क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं. जैसे टर्न बैक क्यूरियसली, ठीक है,
बैक, स्लोली, ये सारे वही वर्ड हैं, कुछ खास नहीं है, बस समझ में आ जाएगा आपको। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजली फॉलो द एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड प्लेस। तो मैनर जो टाइम है फॉलो करता है मैनर और प्लेस को, जैसे ही लिव्ड हेयर हैप्पीली फॉर 6 months, आई लेफ्ट लेटली, ये मैनर है। मुंबई इज द प्लेस एंड यस्टरडे इज द टाइम, मतलब टाइम सबसे लास्ट में आता है, प्लेस उससे पहले आता है, फिर उससे पहले क्या आता है, मैनर आता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देख लो, दे कम रेगुलरली एट द स्टेडियम इज अ प्लेस एंड एवरी डे इज अ टाइम। तो मतलब इस तरह से सीक्वेंस रहता है। एडजेक्टिव में भी एक रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक मेरे लेक्चर में रहता है वो मैं बताऊंगा आगे चल के। एडवर्ब्स मॉडिफाइज नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और समटाइम्स क्लॉजेज एंड होल सेंटेंसेस। पता ही आपको। रवि स्पीक्स लाउडली इन द क्लासरूम, शी ट्राइड रियली हार्ड टू। बस ये मतलब समझ लो कि वो मॉडिफाई कर देता है, ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। तो ये था एक छोटा सा सेशन आपको समझाने के लिए कि बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, काम कैसे करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको आगे आने वाले सेशन में करवाऊंगा। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन का एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।